छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की 20 सीटों में मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारें लगाए खड़े हुए हैं। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 1 बजे तक की वोटिंग के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें पूरे 20 सीटों में 44.55% मतदान हुआ है। वहीं सभी विधानसभा के विधायक प्रत्याशी भी लगातार अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले विधायक कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम ने अपने पोलिंग बूथ भेलवा पदारपारा में मतदान की शुरुआत की। वहीं भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी ने अपने सरगीपाल पारा पोलिंग बूथ में सबसे पहले मतदान किया। मतदान में जहां कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी, जिला पंचायत अधिकारी प्रेम प्रकाश शर्मा के साथ ही नए मतदाता, बुजुर्ग, विकलांग, महिलाओं, पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नारायणपुर से बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप सहित कई अन्य नेताओं ने वोट किया है। वहीं मतदान करने के बाद मोहन मरकाम, कवासी लखमा, केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, क्या उम्मीदें? जी, लोकतंत्र के इस महापर्व में पहला वोट मैंने डाला है और मैं सभी से अपील करता हूं कि अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनें और जनता की उम्मीदों पर, अपेक्षाओं पर जो जनप्रतिनिधि खरा उतरा उसको वोट करें। मैं हमेशा कहता हूं, हमने क्षेत्र की अपेक्षाओं पर काम किया है। लगभग 1000 करोड़ से अधिक निर्माण कार्य किए हैं। हमें उम्मीद है जनता का जनादेश तीसरी बार मिलेगा और मैं तीसरी बार हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास गए थे, आपको लगता है कि जनता उन्हीं मुद्दों को लेकर आज वोट करेगी? जरूर जरूर। जो उत्साह दिखता है ग्रामीण क्षेत्रों हो, शहरी क्षेत्रों में हो, आज हम जनता जो चाहती है उन जनता का जो जीवन स्तर है वो सुधरे और हमारे किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, व्यापारी हो, अधिकारी कर्मचारी हो, सभी के हितों का ख्याल हमारी सरकार ने किया है और हम हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं और आने वाले सरकार बनने के बाद चाहे किसानों का कर्जा माफ हो, चाहे स्व सहायता समूह का कर्जा माफ हो, धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हो या मूलभूत आवश्यकता हो, उन सभी को हमारी सरकार ने छूने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है जनता फिर से हमको मौका देगी। टक्कर कितना मानते हैं? टक्कर मुझे तो नहीं लगता कि मैं टक्कर माने। हमें जब रिजल्ट आएगा तो ऐतिहासिक होगा और जो दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं उससे अलग होगा, ऐसा मुझे लगता है। लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ED के नाम पे स्वाभाविक है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत दलों को चुनाव लड़ना पड़ता है, मगर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ED और उसको आगे करके चुनाव लड़ती है, मगर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रदेश के लगभग 20 विधानसभा में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लगातार सुबह से ये संख्या जो आई हुई है वो इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस की सरकार को यहाँ से हटाए और विकास की गंगा बहाए। जिस उद्देश्य के साथ में छत्तीसगढ़ को बनाया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कांग्रेस ने लगातार भ्रष्टाचार के एक नए आयाम स्थापित किए हैं। जिन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने क्रियान्वित किया था, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो, चाहे वो यहाँ पर स्थानीय रोजगार की बात हो या फिर अन्य जो अधोसंरचना के निर्माण की बात हो, इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरीके से धोखा दिया पिछले 5 वर्ष में, उस बात को लेकर के कांग्रेस के प्रति लोगों की बहुत नाराजगी है। सुबह से भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मतदान का एक अलग ही उत्साह दिख रहा है। बस्तर में अमूमन थोड़ा कुछ जगह स्थिति गड़बड़ा जाती है, लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है उससे क्या लग रहा है? इस बार लोग घर से निकल करके कांग्रेस को हटाना चाहते हैं और अभी क्योंकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, लोगों को सारी जानकारी आ जाती है और न्यूज़ के माध्यम से लोगों को तत्काल सूचना प्राप्त हो जाती है। तो कांग्रेस ने जो धोखा दिया है उसको लेकर के लोगों का जो वो है रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और लोग चाहते हैं कि पूरे बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से शांति व्यवस्था हो, यहाँ के जो विकास की एक नई गाथा लिखी जाए। वोट डालने के लिए क्या अपील करेंगे? वोट डालने के लिए मैं हमारे पूरे बस्तर सहित पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के जहाँ पे मतदान हो रहे हैं उन सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देखा और कांग्रेस की सरकार को भी देखा और हमने कोई वादा नहीं किया, बिना वादा के हम लोगों ने अपना विश्वास कायम किया। कांग्रेस तो अभी
अपने विश्वास कायम कराने के लिए 60 साल तक जिनका विश्वास कायम नहीं हो पाया, वो फिर 5 साल में फिर से विश्वास के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की काम कर रही है। इसलिए मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, ताकि छत्तीसगढ़ में जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिन उद्देश्यों के साथ में छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किया और आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो दोनों स्थान पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित तौर से विकास की एक नई गंगा बहेगी। हमारा मुद्दे छत्तीसगढ़ में विकास, विश्वास, सुरक्षा, शांति पहला मुद्दा है। आज बस्तर बदल रहा है। बस्तर में यहाँ खड़े हो नहीं पाते थे। आज बस्तर में हम लोग काला झंडा पहने आते थे, रोडे काटते थे, झाड़े पेड़ों काटते थे। आज शांति है, शांति। उनके स्कूल जो 3000 बंद किए थे, स्कूल खोल दिए, आश्रम खोल दिए, आंगनबाड़ी खोल दिए। कवासी लखमा ने अपने विरोधियों पर भी बात की है और उन्होंने चुनाव के नतीजे आने से पहले ही उन्हें हारा हुआ बताया है। स्कूल बंद किए थे, लोगों को 700 गांव खाली किए थे, लोगों को 3 लाख लोग पलायन किए। तो इसका मुद्दा बस्तर में अभी है। जैसे स्वयं का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, उस सलवा जुड़ुम में घर जला दिया गया, किसी को बेटी कोए, किसी को माँ को कोए, किसी भतीजा को कोए। ऐसा लोगों को, पापी लोगों को वोट नहीं देंगे। मनीष को जब एक लड़ रहा है, वो कम्युनिस्ट पार्टी बाल अच्छा सा वो खत्म हो गया कम वोट पाने से। इसलिए जनता उसी को जानते थे, यहाँ के आदिवासी लोग उसी को जानते थे। उसको सीन खत्म होने से पहले हार चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से वोटिंग करने की अपील की है।